स्वागत है आपका आज की चाय पे। बिग बॉस के घर में एक ही घर के 3 लोग हों ऐसा पहले नहीं देखा गया, क्योंकि एक ही घर में एक आदमी की 2 बीवियां होती हैं, ये भी बहुत कम, बहुत रेयर है। और इसी वजह से अरमान, पायल और कृतिका पे आज बहुत बातें उठ रही हैं। यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव आए हैं, एक देवोलीना का और एक उर्फी जावेद का। देवोलीना ने तो सीधी और साफ बात कही है कि बिग बॉस जैसे बड़े शो की क्या मजबूरी रही। ये देखिए, उन्होंने बेसिकली पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं, एक तरीके का ओपन लेटर लिख दिया बिग बॉस को कि ये हो क्या रहा है। हम इस तरीके से खुलेआम ये 2 शादियों वाला कॉन्सेप्ट, जिसे इंग्लिश में पॉलीगैमी कहा जाता है, क्या ये हम खुलेआम प्रमोट करेंगे। आगे देवोलीना ये लिखती हैं कि क्या इस बेशर्मी को एंटरटेनमेंट का नाम दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा है देवोलीना ने कि बच्चे और बड़े सब बिग बॉस जैसा शो देखते हैं। ऐसे में अगर इस शो पे ये दिखाया जाए कि 2 से 3 शादियां करना सही है और आराम से लोग 2 से 3 शादी करके रह सकते हैं, तो ये सोसाइटी में क्या मैसेज फैलेगा। बच्चे तो यही सीखेंगे कि बड़े होके एक से ज्यादा इंसान से शादी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात इलीगल तो है ही नहीं ना जैसे। और एक बहुत पते की बात कही है देवोलीना ने कि जाके पूछिए उन लोगों से जो सफर करते हैं ऐसी शादियों में। और आई एम श्योर वो उन्हीं की बात कर रही होंगी, उन्हीं बीवियों की बात कर रही होंगी जिन्हें घर में मजबूरी के तहत रहना पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती हैं, अपने बच्चे के बाप को नहीं छोड़ सकती हैं, और इसी वजह से एक सौतन को घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बिकॉज अपेरेंटली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ 2 मैरिजेस है ये मेन स्ट्रीम हो चुका है, और इसे मेन स्ट्रीम करने वाले कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही ऐसे व्लॉगर्स को जो कि 2 शादी करके इस बात को कंटेंट बना के खींचते हैं, उनको व्यूज देते हैं, उनको लाइक्स देते हैं, और उनको इस हद तक हम आगे बढ़ा देते हैं कि आज वो इतने बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनके इस बात को वैलिडेट करने में लगे हुए हैं। एक वक्त पे 2 बीवियां रखना बिल्कुल सही है, जबकि मॉरली, एथिकली और हर तरीके से ये बात बिल्कुल गलत है। आगे जाके ये भी लिखा है देवोलीना ने कि स्पेशल मैरिज एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी मैंडेटरी so that the law is the same for everyone, society can be free from such filth। देखिए, देवोलीना ने जो भी बातें कही हैं उसके हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस बात को उन्होंने नहीं सपोर्ट करा, इवन दो शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस आई गेस ट्वाइस। फिर भी अगर देवोलीना सामने आके खड़ी हुई है अगेंस्ट दिस फैमिली, अगेंस्ट दिस कंटेंट क्रिएटर, ये 2 बीवी वाला व्लॉगर अरमान मलिक, तो कहना पड़ेगा कि देवोलीना बहुत कम उन सेलिब्रिटीज में से हैं जो कि इस फैमिली के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। वरना आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज आउट देयर, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर आर लिटरली सपोर्टिंग दिस फैमिली और कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ तो अच्छा बिहेव करते हैं ना, तो फिर हमें क्या कि इनके घर में 2 बीवी हो या 3 बीवी हो। और ऐसे किसी भी इंसान को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगी जो इस फैमिली का सपोर्ट करता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हमारी सोसाइटी में अनएथिकल रिलेशनशिप्स को, यानी इनफिडेलिटी को, यानी अपनी शादी में धोखा देने को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी बात पे मैं बात उठाऊंगी उर्फी जावेद की, जिसने अगेन कुछ गलत करा है। मुझे लगा था एक टाइम के बाद उर्फी बहुत सही चल रही थी, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आ रही थी इन टर्म्स ऑफ हर बिहेवियर विद पैपराजी, इन टर्म्स ऑफ हर बेबाक स्टेटमेंट्स जो कि कई बार उसने बॉलीवुड को लेके करी है। पर जो हाल ही में अरमान मलिक को लेके उसने एक स्टोरी लगाई कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। देखिए, मैं आपको ना एक बात याद दिला देती हूँ। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। निर्भया कांड में 18 साल का वो जो लड़का था, 18 साल से कम का था, तो उसको सजा नहीं हुई है ना। तो बड़े सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि कुछ अफसर भी थे जिन्होंने कहा कि वो बहुत सौम्य है अपने बिहेवियर में। तो क्या उसका मतलब ये है कि मैं ये समझूं कि वो इंसान बहुत अच्छा है? क्या मैं भूल जाऊं कि निर्भया कांड में उस लड़के ने क्या किया था? वो 17 साल का था या 16 साल का था, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे इससे लेना देना है कि उसने कितना बड़ा जघन्य अपराध दरिंदगी से किया था। और इसी वजह से इस अरमान मलिक और उसकी बीवियों को लेके कहना चाहूंगी कि मुझे क्या लेना देना कि वो उर्फी से अच्छे से बिहेव करे या किसी और इन्फ्लुएंसर से। मुझे तो इस बात से लेना देना है कि हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज देता है ये आदमी। ये बार बार कहता है कि औरतें जो होती हैं ये ट्रेन का डिब्बा होती हैं। ये इसने कहा था विवेक चौधरी से अपनी लड़ाई में। उसने कहा था कि औरतें ट्रेन का डिब्बा है और आगे भी जुड़ती जाएंगी। पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है कि पहली और दूसरी पे ये इंसान रुक जाएगा। किसी को नहीं दिखता कि उसके घर में आज एक और लड़की है जिसके हवाले से बात बहुत क्लियर है कि अगर कोई तीसरी वाली है उस घर में तो वो है। हालांकि खेद होगा कुछ लोगों को जान के कि ये तीसरी वाली नहीं, ये चौथी होगी, क्योंकि एक को तो पहली वाली यानी पायल के लिए वो छोड़ चुका है। और अगर लोग बोले कि नहीं वो तो कह चुका है, ये बात झूठ है, तो खुद पायल और कृतिका ने एक वीडियो में जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है, उस वीडियो में कहा है कि हुई थी पहली शादी
और नहीं भी नहीं, पायल और कृतिका ने पहली शादी से जो सेपरेशन हुई अरमान की, उसको जस्टिफाई करते हुए कहा कि कल को हमें भी नहीं जमेगा अरमान के साथ, या अरमान को हमारे साथ नहीं जमेगा, तो वी विल ऑल्सो लीव हिम और ही विल ऑल्सो लीव अस। तो देखिए, ये एक पैटर्न है इस आदमी का, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठ चुकी है 2 बीवियों को लेके, तो इसलिए चौथी, पांचवी, छठी कभी भी ये सामने ऑफिशियली लेके नहीं आएगा, वरना बहुत सारी इनके घर में आपको रहती हुई दिख जाएंगी, पहले भी दिखी है और कुछ बहुत परमानेंटली रह रही है। एक तो है बिना लक्ष्य की, जिसकी लाइफ में सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो उस घर में रहने का। ये भी कहा है अपनी स्टोरी में कि उनकी मर्जी है और कुछ रिलीजन्स में ये वैलिड है और बहुत टाइम से ये सेटअप चलता है। तो मैं उर्फी को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर वो बात कर रही है इस्लाम की, तो उर्फी ने तो खुद ही कभी इस्लाम की रिस्पेक्ट नहीं करी। हाँ, मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब एक बार मुझे याद है उससे पूछा गया था कि आप ईद में रोज़े रखते हैं, ईद के दौरान, ईद से पहले, तो उसने एक चीज़ कही थी कि नहीं, मैं मानती नहीं हूँ ये सब में। तो जब वो खुद ही अपने धर्म को नहीं निभाती, तो वो आज कैसे अपने धर्म का मुद्दा उठा के लेके आ गई और ये कह रही है कि कुछ रिलीजन्स में ये बातें वैलिड होती है, जबकि क्लियरली अरमान मलिक ने कहा था कि आई एम अ हिंदू, और हिंदूज में ये मैरिज का सेटअप, पॉलीगैमी इज पर्टिकुलरली नॉट अलाउड, इट इज इलीगल। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जो इंसान कहता है गाइस हाँ है मेरी जबरदस्त 2 बीवियां, तो क्या हो गया, ये क्या बात होती है, लोग क्या अफेयर नहीं करते? ओहो, मतलब अब तुम इस बात को इस तरीके से जस्टिफाई करोगे कि लोग तो अफेयर कर देते हैं, घर के बाहर उनकी इतनी गर्लफ्रेंड होती है, मैं तो घर में लेके आ गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वो भी बेशरम जो घर के बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं, और वो भी बेशरम जो घर में गर्लफ्रेंड को बीवी बना के, सॉरी, दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बना के ले आता है। इसलिए आज ये बहुत बड़ा सवाल मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी कि आप लोग किसके साथ हैं? क्या आप देवोलीना के साथ हैं या उर्फी के साथ है? क्योंकि देवोलीना की जो थिंकिंग है, उसका जो माइंडसेट है, मैं उसके साथ हूँ। मैं इस बात के साथ हूँ कि हमारे सोसाइटी में अगर इस तरीके से पॉलीगैमी अलाउ कर दी जाएगी, इस तरीके से धोखा देना अगर हमारी सोसाइटी में इतना हल्के में लिया जाएगा, तो कोई वैल्यूज नहीं रह जाएगी, फैमिली सिस्टम खत्म हो जाएगा। और अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि बहुत गंदगी फैल जाएगी हमारी सोसाइटी में। और इस तरीके के व्लॉगर्स अगर बढ़ते गए तो सोचिए, हर घर में ये बात नॉर्मलाइज हो जाएगी कि एक आदमी की 2 से 3 बीवियां भी हो सकती हैं। कौन सी बड़ी बात है? देखो उस व्लॉगर की, देखो इस व्लॉगर की। ऑलरेडी एक व्लॉगर है जिसने बिल्कुल अरमान मलिक को देख के अपना ऐसा ही चैनल शुरू करा है। एक और सवाल मैं रखना चाहूंगी यहाँ पे कि अरमान कहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग करते हैं, कहते हैं कि गाइस मैं घर पे तो ले आया। तो मैं इतना पूछना चाहूंगी कि ठीक है, आप तो बड़े खुले ख्यालातों वाले इंसान हैं, है ना, बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न थिंकिंग है अरमान मलिक की। तो अरमान से कहना चाहूंगी कि फिर अरमान, यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ इन एक्सेप्टिंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ योर फर्स्ट वाइफ, योर सेकंड वाइफ, या जितनी भी और वाइफ है। तो करेगा ये कभी एक्सेप्ट? नहीं करेगा, है ना। वहाँ गैरत, इज्जत और पता नहीं क्या क्या। इनफैक्ट ये तो कई बार ये भी कहता है, मित्रा से जो 2 बच्चे थे, यानी जो सबसे पहली वाइफ थी बिफोर पायल भी, वो उनमें से जो एक बच्चा है वो इसका नहीं है, वो किसी और का है, इसको शक है, बस बेटी इसकी है। अगर चलो मैं इसको भी कारण मान लूँ जी, इस वजह से इसने इसको छोड़ा अपनी वाइफ को, बट क्यों? लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर करते, तुम तो घर में एक्सेप्ट करते हो, तो क्यों तुम अपनी वाइफ का भी एक्सेप्ट कर लेते? तुम जैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कृतिका पायल के दोनों बच्चों को, चीकू को पाले एंड वाइस वर्सा, फिर दिल बड़ा करते और सुमित्रा के बेटे को अपने बेटे बना के पालते। दिल बड़ा अपना दिखाता है ना कि देखो देखो मेरी 2 वाइफ है। अभी लेकिन ये 3rd एपिसोड में ही वो सेइंग कि तुम दोनों पे इतना खर्चा करता हूँ और तुम दोनों को। इससे पूछना चाहती हूँ कि ये जो तुम्हें पैसे मिले, ये जो व्यूज मिले, ये जो कॉन्ट्रोवर्सी तुम्हारी लाइफ में जिसकी वजह से आज जनता तुम्हें देखती, तुम्हारा चैनल सर्च करती है, वो तो ये दोनों बीवियां हैं। तुमने अपने बल पे क्या कमाया? तुमने तो लिटरली हर बार कभी अपने बच्चों के इमोशंस को दिखा के कमाया, कभी बच्चों की बीमारी को, अस्पताल में पड़े बच्चे के ऊपर कैमरा करके, कभी इन दोनों बीवियों का एक वो सीन क्रिएट करके लड़ाई, जो कि तुम खुद बोल के भी आए हो। तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। ये जो इतना इतराता है मेरा सब कुछ जबरदस्त, इसका, ओ भाई कोई तुम्हारा है ही नहीं कुछ। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बीवियां एक दूसरे को सह गई हैं किसी तरीके से। बट सच बता रही हूँ, ये कैमरा ना होता तो कोई किसी को ना सहता। यही नहीं, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि पायल और अरमान अपनी लाइफ में इतने घोले कर चुके थे कि कहीं ना कहीं लीगल सिग्नेटरी हर जगह यही तीसरी वाली जो है वो बनती है, यानी जो कृतिका है वो। ये सब पैसा और धोखे का खेल है। ये सब खेल है कि इसको किस तरीके से किसी ऐसे इंसान को सर्च किया जाता जो इनके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल सिग्नेटरी बनता।
क्योंकि इन दोनों के तो नाम ही इतनी बार बदल चुके हैं। एक चीज़ बताइए, कोई सीधा साधा भोला भाना इंसान, जैसे वो टैरेट कार्ड रीडर कह रही थी कि आप में से तो जेन्युइन वाइब्रेशन आती है। उस दिन लाइव में मैंने देखा था, तो कहती हैं रीडिंग करते हुए अरमान की कि आप में से बहुत जेन्युइन और बहुत ही कर्मा कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन आती है। तो मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बड़ी टैरो कार्ड रीडर हैं और इनकी इंट्यूशन इतनी वीक है, इतनी ज़्यादा वीक है कि इनको ये आदमी जो तथाकथित बलात्कारी है, ये इनको सीधा साधा और जेन्युइन लगा। वैसे एक बात है, मुझे भी लगा था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मुखौटा पहनता है। पहले पहले सबको लगेगा कि कितना सॉफ्ट स्पोकन, कितना अच्छा और कितना जेन्युइन सा है। तो क्या हो गया, लाइफ में मजबूरी थी, 2 बीवियां पाल ली, ऊपर से एक टपक गई होगी, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। पर धीरे धीरे जब बहुत सारे पास्ट फैक्ट्स आपको पता लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंसान ने आप सब लोगों को, सारी जनता को, पूरे बिग बॉस के घर को मैनिपुलेट कर दिया। इसलिए जब ये बिग बॉस में ओवर शुगर कोटेड बातें करता है, ओवर अच्छा बनने की कोशिश करता है। अभी भी मैं देख रही थी, एक जगह पे कह रहा था, नहीं नहीं मैं सबसे ज़्यादा तेज हूँ, मैं सबसे ज़्यादा तेज हूँ। तो मैं बोलूँगी हाँ भाई, तेज तो तू है, बहुत ज़्यादा है ना, ज़बरदस्त तरीके से तेज़ है, क्योंकि इसे पता है कि मैं अपनी बुराई खुद ही कर दूंगा तो मेरी क्या कोई बुराई करेगा। मैं बहुत हम्बल और बहुत डाउन टू अर्थ दिखने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से मैं सबका दिल जीत लूंगा, मेरा नहीं, कम से कम उस जनता का तो नहीं जिनको तुम्हारा सच पता है। ये सच कि तुम पे कितने बड़े जघन्य अपराध का आरोप है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ा, इनकी मर्जी, इनकी एक शादी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, घर तक बहुत बातें सीमित होती ना, तो शायद ना हमें पता लगता, ना हमें फर्क पड़ता। पर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी कितनी ऐसी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे डीएम करके, तो कभी कमेंट करके बताया है कि कैसे उनके अपने घर खत्म हो गए बिकॉज ऑफ दीज व्लॉग्स, जहाँ पे कुछ पतियों को लगा कि अच्छा ये तो घर पे लेके आ गए, चलो कोई नहीं, हम तो बाहर एक रख ही सकते हैं, या फिर एक घर पे लेके आ गए। लास्ट मेरे वीडियो पे जो इन पे मैंने बनाया था, उस पर किसी ने कमेंट किया था कि कैसे मजबूरी से वो रह रही हैं अपने घर में अपनी सौतन के साथ, क्योंकि अरमान मलिक से इंस्पायर होकर कोई सौतन लेके आ गया उनकी, और आज उनका जीना हराम है। तो अगर इतना बुरा हो रहा है ना, तो सिंगल हैंडेडली यही आदमी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रूइनिंग आवर सोसाइटी एंड इट्स वैल्यूज जो हमारी सोसाइटी का कोर थे, यानी लॉयल्टी। कूडोज टू सानिया मिर्जा, जिसने ऐसे पॉलीगैमी वाले सेटअप को एक्सेप्ट नहीं करा। आज मैं उर्फी से पूछना चाहूँगी कि भाई सानिया तो एक्चुअली में प्रॉपर इस्लाम फॉलो करती हैं, उसके बावजूद भी सानिया ने खुला ले लिया, क्यों? क्योंकि वो नहीं रह सकती अपनी सौतन के साथ, या वो नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उनका पति उनके होते हुए एक और औरत को घर में रखे। दैट इज सच अ फिल्दी सेटअप। और अगर उर्फी तुम इस तरीके की दकियानूसी और गंदी सोच को प्रमोट कर रही हो, तो शेम ऑन यू उर्फी, शेम ऑन यू। ये कौन सी एरा में जी रही हो तुम? और अगर तुम सच में उसी एरा में जी रही हो, तो उसी एरा के कपड़े पहनती ना। वैसे तुम्हें खुले ख्यालात और खुले कपड़े भी रखने हैं, और वैसे तुम्हारी सोच सबसे ज़्यादा बंधी और ख़राब है। आज के लिए इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि हमारी सोसाइटी किस तरफ चली जाएगी अगर हम ऐसे लोगों को खुलेआम सपोर्ट करेंगे। और अगर इतना बड़ा चैनल, अगर इतना बड़ा शो खुलेआम इस बात को अच्छी लाइट में दिखाएगा कि 2 बीवियाँ रखना इज अ केक वॉक, इट इज़ सिंपल, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। और एक बात मुझे बड़ी बुरी लगती है, हर कोई क्या कहता है, यार 1 रखनी मुश्किल है तो 2 कैसे रखता है, यार 1 रखनी मुश्किल है तो 2। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, बीवियाँ हैं या एसेट हैं? औरतें हैं या कोई चीज है, कोई फर्नीचर का पीस है जो तुमने रखी हुई है? हर कोई कहता है यार 1 इतनी मुश्किल से, 1 के साथ इतनी मुश्किल से गुजर रही है। अरे वो 1 ना होती तो तुम्हारी तो वैसे भी ना गुजरती। लाइफ को सॉर्ट आउट करना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना, बाहर काम करना, घर आके काम करना, और उसके बावजूद भी औरतों को इस तरीके से डिमीन किया जाता है कि जो बंदा इस अरमान मलिक से मिलता है, स्पेसिफिकली जो मैरिड होता है, वो कहता है 1 बड़ी मुश्किल से रखी हुई है। मतलब औरतों की क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या सोसाइटी में? और पता है किन औरतों की वजह से नहीं है? पायल जैसी औरतों की वजह से, जो अपने बेवफा हस्बैंड के लिए अपने अच्छे माँ बाप को, जिन्होंने साथ दिया था इसका मुश्किल वक्त में, अपने घर तक पे ले गए थे, दे वर रेडी टू सपोर्ट हर, बट उसने उनको बाद में बैश कर दिया। एज अ बेटी कितना बुरा किया अपने माँ बाप के साथ। और इसके अलावा अगर किसी औरत की वजह से, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनकी वजह से आज भी औरतों की इंपॉर्टेंस है ना, तो वो पता है कैसी हैं? सानिया मिर्जा जैसी। अपनी इज्जत पे बात आती है ना, तो हर औरत को स्टैंड लेना चाहिए। आई एम रियली हैप्पी कि शी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस फिल्दी सेटअप।
शी टुक अ खुला एंड शी शोड द रियलिटी ऑफ अ हस्बैंड ऑन कपिल शर्मा शो, जहाँ पे बोला कि किन जाहिलों में शादी होगी। ये जाहिल माइंडसेट है, ये दो शादी वाला कॉन्सेप्ट, माइंडसेट, ये जो भी आप बोलेंगे ये जाहिलता है। एंड आई एम श्योर जनता को सच दिखेगा और जनता हमेशा सही का साथ देगी। प्लीज डोंट गेट इनटू दिस शुगरी ट्रैप ऑफ दिस मलिक फैमिली। ये अच्छा दिखने का नाटक है, सच मानिए। ये जो लाइफ में कर गए हैं, जो सोसाइटी में दिखा रहे हैं, जो बार बार प्रमोट करता है, ये अगर इसके साथ इसकी वाइफ कर देना कि कल को अपना बॉयफ्रेंड लाके बोले कि भाई शादी करनी है, तो क्या हुआ, 2 बीवियां तुम्हारी तो 2 पति मेरे, तो ये कभी सह नहीं पाएगा। तो करो वही अरमान मलिक जो तुम सह पाओ। करनी तो आसान है, सहनी बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। घर पे आने वाले हर इंसान को जो पैकेज देने आते हैं, कोरियर देने आते हैं, उनको पानी दीजिए, बट अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।